नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लाछड़ा ग्राम में मां और दो बेटों की एक साथ उठी अर्थी, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई। बेहतरीन सेवाओं के लिए पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत डीजीपी डिस्क से सम्मानित। 12वीं कक्षा की छात्रा को भगा ले गया शिक्षक, नाराज लोगों ने स्कूल की तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। आलमास के विद्यालय में घटिया निर्माण को लेकर युवाओं में रोष की जांच की मांग। भिलवाड़ा जिले के लाछड़ा ग्राम में आज मां और दो बेटों की एक साथ अर्थी उठी तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। इस बीच दोनों भाइयों को एक ही चिता में मुखाग्नि दी गई। उनके पास ही मां की भी चिता लगाई गई तो वहीं भांजी के शव का पास ही के गांव दूधिया में अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को गुजरात के नवसारी जिले में डांडी बीच पर समुद्र में डूबने से लाछड़ा गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्य काल के ग्रास बन गए थे। इनमें गोपाल सिंह की पत्नी सुशीला, 2 बेटे व भांजी की मौत हो गई थी। मृतकों के शव सुबह जिले के लाछड़ा गांव में पहुंचे। आसीन थाना क्षेत्र के लाछड़ा गांव के रहने वाले गोपाल सिंह का परिवार गुजरात के नवसारी जिले में समुद्र की लहर में रविवार को समा गया था। इसमें गोपाल सिंह की पत्नी, दोनों बेटे व भांजी की मौत हो गई थी। चारों के शवों को मंगलवार को लाछड़ा लाया गया, तब हर किसी की आंखें नम हो गई। कुछ देर शवों को इनके प्रेतक घर पर रखने के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। तीनों के शव ट्रैक्टर ट्रॉली से मोक्षधाम ले जाए गए। इस दौरान ग्रामीणों की आंखें नम हो गई और लोगों ने उन्हें अश्रुपूरित अंतिम विदाई दी। मोक्षधाम में दोनों भाई युवराज व दक्ष की एक ही चिता पर व मां सुशीला का अलग चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। भांजी दुर्गा का अंतिम संस्कार 4 किलोमीटर दूर स्थित दूधिया गांव के मोक्षधाम में किया गया। हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उल्लेखनीय है कि विगत 15 साल से गुजरात के नवसारी जिले में गोपाल सिंह राजपूत किराने की दुकान चला रहे थे। गोपाल सिंह का बड़ा बेटा उनके प्रेतक गांव लाछड़ा में दादा दादी के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टी में वह अपने माता पिता के पास गया। इस दौरान गोपाल सिंह व उनकी पत्नी सुशीला अपने दोनों बेटे व भांजी दुर्गा के साथ नवसारी जिले में डांडी नदी के पास समुद्र को निहारने गए। इस दौरान अचानक लहर आने से गोपाल सिंह की पत्नी, 2 बेटे व भांजी की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य को बचा लिया गया था। वहां के सरपंच का कहना है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां पहले भी हादसे हो चुके हैं और यहां चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की गई, लेकिन लगा नहीं है। यह अचानक लहरें आती है और उसमें ये लोग बह गए। राजसमंद जिले के आमेर उपखंड क्षेत्र के दोबड़ा विद्यालय का अध्यापक इंद्रजीत सिंह निवासी हनुमानगढ़, हाल निवासी बामनिया दरवाजा सद्दारगढ़ 2 साल से दोबड़ा स्कूल में ही कार्यरत था। सोमवार को कक्षा 12वीं में पढ़ रही छात्रा उम्र 18 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसको लेकर परिवारजन ने सोमवार को आमेर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर गांव सहित आसपास के लोग स्कूल परिसर पहुंचे और तालाबंदी की और सभी शिक्षकों को कमरे में बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भारी आक्रोश है। विद्यालय के मंदिर में पढ़ाए जाने वाले गुरु ही अगर इस तरह की हरकतों पर उतर आए तो गुरु शब्द के ऊपर से लोगों का विश्वास ही उड़ जाएगा। परिवारजन ने बताया कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर लड़की को दस्तयाब किया जाए। जिले के आलमास गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए जा रहे कक्षा कक्ष निर्माण में घटिया कार्य करने को लेकर युवाओं ने रोष जताते हुए जांच की मांग की। युवाओं के अनुसार आलमास विद्यालय में लाखों रुपए की लागत से कक्षा कक्ष निर्माण किया जा रहा है। कक्षा कक्षों की छत पर आरसीसी डाली जा चुकी है। गांव के कुछ युवा जब कक्षा कक्ष की आरसीसी से निर्मित छत पर गए तो उन्हें निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शंका हुई। ऐसे में युवाओं ने छत पर अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे गड्ढे खोदे तो गड्ढों में सीमेंट की छोटी परत के बाद मिट्टी निकलने लगी। यह देखकर युवा सख्ते में आ गए। युवाओं का आरोप है कि आरसीसी छत निर्माण में बजरी व सीमेंट कम मात्रा में उपयोग किया गया। युवाओं का कहना है कि स्कूल प्रबंधन के सामने यह निर्माण कार्य चला, लेकिन किसने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में युवाओं ने निर्माण कार्य को बंद करवाकर निर्माण सामग्री की जांच की मांग प्रशासन से की।
युवाओं ने छत की खुदाई व उसमें से मिट्टी निकलने के वीडियो भी बनाए, जिन्हें हलचल न्यूज को भेजते हुए प्रशासन से जांच की मांग की। साथ ही युवाओं ने यहां तक कहा कि अगर समय रहते इस निर्माण की जांच नहीं की तो भविष्य में ये घटिया निर्माण किसी हादसे का सबब बन सकता है। उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा मंगलवार को भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। एसपी ऑफिस में अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास हर समय कायम रहे, ऐसे प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले हर फरियादी की बात पर पुलिस गौर करे, उसकी सहायता करे और अपराधियों को किसी भी हाल में ना बख्शे। गश्त व्यवस्था को मजबूत कर अपराधों पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाए। भीलवाड़ा आगमन के बाद आईजी अजयपाल लांबा ने पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत को बेहतरीन सेवाओं के लिए डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। इस दौरान अधीनस्थ अधिकारियों ने भी एसपी को बधाई दी। सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 590 किलो अफीम डोडा चूरे के साथ बोलेरो पिकअप को बरामद करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि राजन दुष्यंत, जिला पुलिस अधीक्षक विमल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व श्याम सुंदर बिश्नोई, पुलिस उपाधीक्षक सदर के सुपरविजन में 12 मई को उषा यादव, थाना प्रभारी में जाप्ता द्वारा कोटड़ी चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान सवाईपुर की तरफ से एक बोलेरो पिकअप आई, जिसके चालक का नाम पता पूछा तो उसने यशवंत कुमार पुत्र शंभूलाल कुमावत, उम्र 24 साल, निवासी थमांचा, थाना बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ बताया। तलाशी लेने पर बोलेरो पिकअप में कपास रुई के नीचे कुल 11 प्लास्टिक कट्टों में 226 किलो 51 ग्राम डोडा चूरा मिला। अफीम डोडा चूरा आपूर्तिकर्ता गजराज पुत्र देवकरण गुर्जर, उम्र 26 साल, निवासी कालियास, थाना शंभूगढ़, जिला भीलवाड़ा एवं लालूराम पुत्र शंकरलाल धाकड़, उम्र 34 साल, निवासी कांकरिया तलाई, थाना रतनगढ़, जिला नीमच, मध्य प्रदेश को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रूपायली चौराहे से धुमड़ास पोंडरास रोड पर एक संदिग्ध इको कार बिना नंबरी 2 युवकों को रोका गया, जिसमें संजय पुत्र देवकिशन शर्मा, उम्र 33 साल, निवासी सोनियाना, थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ व दूसरे ने भेरू पुत्र गिरधारी गुजर, उम्र 35 साल, निवासी सारण, थाना गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ होना बताया। कार में 18 प्लास्टिक के कट्टे में 364 किलो 49 ग्राम होना पाया गया। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी में सोमवार सुबह से बिजली गुल है। 30 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई थी। ऐसे में व्यापारियों और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरी रात मंडी अंधेरे में रही। बिजली गुल होने के पीछे भूमिगत केबल में फॉल्ट आना बताया गया। कृषि उपज मंडी के व्यापारी मथुरालाल माली ने बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे से मंडी में बिजली गुल हुई, जिसके चलते सोमवार दिन भर व्यापारी और किसान परेशान होते रहे। रात को मंडी पूरी तरह अंधेरे में डूबी रही और सुबह तक बिजली नहीं आने से इलेक्ट्रिक कांटे चार्ज नहीं हो पाने से किसानों का माल भी नहीं तोला जा सका। ऐसे में व्यापारियों के साथ किसान भी परेशान होते नजर आए। एक अन्य व्यापारी मनीष ने बताया कि बिजली गुल होने से गर्मी के इस मौसम में दुकानों में बैठकर काम करना भी मुश्किल हो गया। उधर बिजली महकमे के सूत्रों का कहना है कि पहले ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने की पड़ताल की गई, लेकिन वह ठीक पाया गया। फिर भूमिगत केबल में फॉल्ट खोजने का काम किया गया। मंगलवार सुबह फॉल्ट का पता लगा और उसकी मरम्मत की गई, जब जाकर मंडी में बिजली बहाल हो पाई। श्री महेश पब्लिक स्कूल प्राइमरी विंग में श्री महेश सेवा समिति द्वारा 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का आयोजन 12 से 21 मई तक किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका शिल्पी खंडेलवाल ने बताया कि 10 दिवसीय शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इन कैंप में इंडोर गेम्स के साथ अन्य रचनात्मक कार्य बच्चों को सिखा रहे हैं, जिसमें योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, रंगोली, कुकिंग, वाद्य संगीत, मेहंदी, स्केटिंग, चेस, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हैंड राइटिंग, कंप्यूटर, कैलीग्राफी, स्पोकन इंग्लिश आदि विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रकाश चपलोत की रिपोर्ट। I am wearing pink today. You are wearing blue today.
श्री महेश सेवा समिति के तत्वाधान में श्री महेश पब्लिक स्कूल की प्राइमरी विंग में एक समर कैंप का आयोजन किया जाए। 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है। जो ये समर कैंप है वो 2 स्लॉट्स में है और ये 2 स्लॉट्स अपने बच्चों की और महिलाओं की सुविधाओं के हिसाब से रखा गया है। सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 6 का इसमें समय रखा गया है। सुबह और शाम में अलग अलग बहुत सारे तरह की एक्टिविटीज़ रखी गई है। सुबह में मेनली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, डांस है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, ताकि फिटनेस एक्टिविटीज़ है। शाम के समय में जिसमें महिलाएं भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सके, आर्ट एंड क्राफ्ट है, मेहंदी है, रंगोली है, डांस है, ये सारी एक्टिविटीज़ है। महेश सेवा समिति का उद्देश्य जो कि इतने सालों से है कि एकेडमिक में तो बेस्ट नाम है ही, साथ में हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो और हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा भी बच्चों में और महिलाओं में स्किल्स को डेवलप कर सके, ताकि ये बच्चे आगे जाके कहीं ना कहीं समाज का और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन कर सके। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा में मंगलवार को धूप छांव की स्थिति बनी रही। कभी बादल छाए तो कभी तेज धूप निकली। वहीं प्रदेश में भी मौसम रंग बदलता नजर आ रहा है। सीकर जिले के लोसल में चने से बड़े बेर साइज के ओले गिरे। हल्की बरसात के बाद करीबन 10 मिनट तक छोटे बेर की साइज के ओले गिरे, जिससे जमीन पर सड़कें एक बार तो ओलों से सफेद हो गई। ओले गिरने के पश्चात हल्की बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ शहर की गंगा कही जाने वाली गंभीरी नदी के घाटों का सफाई अभियान चलाया गया। गंगा सप्तमी के अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा नदी तालाब सफाई कर गंगा का पूजन किया जाता है, ताकि हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता रहे। गंगा सप्तमी के अवसर पर गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य गंभीरी नदी के तट पर पहुंचे तथा उन्होंने गंभीरी नदी के घाट व अन्य क्षेत्रों की सफाई की। उन्होंने गाजर घास की सफाई भी की तथा उन्होंने शहरवासियों व जिला प्रशासन को एक सीख देते हुए बताया कि हमारे जल स्रोतों की सफाई नियमित होनी चाहिए, ताकि हमें स्वच्छ जल प्राप्त हो। शहर के बीच बहने वाली गंगा गंभीरी नदी पर स्वच्छता अभियान नहीं चलाया गया। इसके चलते काफी कचरा व दलदल है तथा कई लोगों द्वारा कचरा व पूजा सामग्री डाली जाती है। इसके चलते प्लास्टिक की थैलियां जमा है तथा गंभीर की नदी की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन व शहरवासियों को पहल कर शहर की गंगा को बचाने में अपनी प्रमुख भागीदारी निभानी चाहिए। बहरहाल गायत्री परिवार ने रास्ता दिखाया है, इस पर अमल करने की आवश्यकता है। गर्मी के समय में जल स्रोतों की सफाई पुराने समय से की जाती है। चित्तौड़गढ़ में प्राचीन बावड़ियां व कई जल स्रोत है, जिनकी सफाई समय पर की जाए तो शहरवासियों को भरपूर मात्रा में स्वच्छ जल मिलेगा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद की लापरवाही के चलते शहर में खुले नाले हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। बूंदी मार्ग नाड़ोलिया के निकट खुले नाले में काय गिर गई तथा कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। मौके पर क्षेत्रवासियों ने जाम लगा दिया। लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। शहर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते कई जगह सफाई नहीं हो रही। खुले नाले दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। इन नालों में मवेशियों की मौत हो गई तथा कई बच्चे भी गिर गए। उसके बावजूद भी बरसों से इन नालों को बंद नहीं किया गया। बूंदी मार्ग पर गाय गिर जाने के बाद क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने जाम लगा दिया। जेसीबी की मदद से तथा क्षेत्रवासियों ने मेहनत कर गाय को बाहर निकाल। लोगों में भारी आक्रोश देखा गया।
उन्होंने नगर परिषद व जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि जल्द ही नालों को बंद नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी आंदोलन कर मजबूर होंगे। बहरहाल लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन के बाद स्थिति सामान्य हुई। राजेश जोशी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को आधे दिन के लिए मेडिकल स्टोर बंद रखकर संचालक और कर्मचारियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपना कारोबार बंद रखा और सूचना केंद्र से रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालक शामिल हुए। सचिव राकेश काबरा ने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि 23 फरवरी 2024 को करेड़ा में मेडिकल संचालक से हुई लूट मामले में पुलिस ढिलाई बरत रही है। बार बार पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेडिकल संचालकों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। इस मामले की अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। ज्ञापन में दवा विक्रेताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ओटीसी दवाओं को सभी को बेचने की अनुमति देने से मौजूदा दवा कानूनों फार्मेसी विनियमों का उल्लंघन होता है। उचित विनियमन के बिना ओटीसी दवा बिक्री की अनुमति देने से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। प्रस्ताव में इस बात का चिंता व्यक्त की है, खतरनाक और स्व चिकित्सा और नशीली दवाओं को दुरुपयोग हो सकता है। बिना लाइसेंस के ओवर द काउंटर दवाओं की बिक्री की अनुमति के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को गलत बताया गया। ज्ञापन में दवा विक्रेताओं ने एक मुद्दा यह भी उठाया कि दवा दुकानों पर डॉक्टरों को जबरन झोला छाप की श्रेणी में मानकर कार्रवाई को गलत बताते हुए पहले जानकारी करने के बाद ही कार्रवाई की मांग की है। दवा विक्रेताओं ने डॉक्टर की लिखावट पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि डॉक्टर मरीज पर्ची में बहुत सी बार लिखावट समझने में नहीं आती, ऐसे में गलती की संभावना बनी रहती है। ऐसी लिखावट होनी चाहिए जो समझ में आए। केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव का दावा है कि एमसीए की गाइडलाइन के अनुसार मरीज पर्ची कैपिटल लेटर में लिखना अनिवार्य है। इस संबंध में पूर्व में आईएमए भिलवाड़ा के अध्यक्ष और सचिव को 2 बार लिखित में सूचित किया जा चुका है, लेकिन इसकी पालना नहीं हो पा रही है। आसीन से मंजूर के अनुसार भिलवाड़ा जिला केमिस्ट्री संगठन के आह्वान पर आसीन कस्बे में आधे दिन के लिए सभी मेडिकल की सभी दुकानें बंद रही। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कस्बे की मेडिकल दुकानदारों ने आसीन उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम आसीन उपखंड अधिकारी उमेश सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में की थी। अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के पश्चिमी जगत में कृष्ण भक्ति के प्रचार के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने 59 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करने लगे। अथक प्रयासों के बाद 70 वर्ष की आयु में मात्र 40 रुपए लेकर वे एक मालवाहक जहाज से लंबी यात्रा करके अमेरिका पहुंचे और इस्कॉन की स्थापना की। न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा शीघ्र ही विश्व के कोने कोने में बहने लगी। कई देश हरे कृष्ण के पावन भजन से गुंजायमान होने लगे। 12 वर्ष के अल्पकाल में ही शील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिरों के साथ ही कई गुरुकुलों, वैदिक गांवों आदि की स्थापना की। सभी जाति धर्म के प्रति संभाव रखते हुए कृष्ण भक्ति की धारा से जोड़ने के चलते इस मंदिर के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस्कॉन भिलवाड़ा की शुरुआत 2016 में छोटे से केंद्र के रूप में हुई थी, लेकिन इन 8 वर्षों में इस्कॉन ने भिलवाड़ा में कई सेवाएं की है। इस्कॉन के मंदिर वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र होते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की सेवाओं में समाज को जोड़ा जाता है और व्यवस्थित तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। समाज में नशा, आत्महत्या, अपराध, सभ्यता का पतन, युवाओं का नैतिक पतन आदि रोकने का एकमात्र तरीका उन्हें भगवत उन्मुख करना है। आइए जानते हैं मुख्य सेवाओं के बारे में जो इस्कॉन भिलवाड़ा द्वारा पिछले 8 वर्षों में की गई है। मंदिर में ठाकुर जी की नित्य सेवा सुबह 5 बजे मंगल आरती से लेकर श्रृंगार आरती, साय आरती और शयन कीर्तन तक 7 बार भोग अर्पित होता है। साथ में तुलसी आरती, गुरु वंदना आदि के साथ मंदिर में मधुर संकीर्तन और मंत्र जप भी होता रहता है। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन को गांव-गांव, नगर-नगर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इस्कॉन भिलवाड़ा के भक्ति हर दिन भिलवाड़ा की किसी न किसी गली में कीर्तन करते हैं और रविवार को आसपास के गांव में संकीर्तन करते हैं। पुर, हलेड़, पालड़ी, सांगानेर, सुवाणा, हरणी, समेलिया जैसे आसपास के लगभग 100 से अधिक गांव में संकीर्तन होता रहता है।
ओडिशा की तर्ज पर इस्कॉन भीलवाड़ा द्वारा शहर में हर वर्ष भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भीलवाड़ा वासी रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करते हैं। प्रमुख उत्सवों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होता है, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, तुलसी विवाह, स्नान पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, कार्तिक मास जैसे सभी वैदिक त्योहारों पर इस्कॉन भीलवाड़ा हर वर्ष भव्य उत्सवों का आयोजन करता है, जिसमें झांकी निर्माण, अभिषेक, महाआरती, प्रसाद वितरण, संकीर्तन, कथावाचन, लघु नाटिका आदि गतिविधियां होती है। हर रविवार को मंदिर में शाम को प्रसादी का आयोजन होता है। कीर्तन, आरती, कथावाचन के बाद सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहती है। भीलवाड़ा के सैकड़ों परिवार नियमित रूप से रविवारी कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। साप्ताहिक रूप से मंदिर के दिव्य आध्यात्मिक रविवारी कार्यक्रम में आना और संकीर्तन, आरती सम्मिलित होकर जगन्नाथ महाप्रसाद पाना उन सभी परिवारों के लिए आध्यात्मिक शांति का स्रोत है। भीलवाड़ा की पावन भूमि पर इस्कॉन एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहा है। मंदिर क्षेत्र में कई आकर्षण रहेंगे, जिसमें भगवान का सुंदर गर्भगृह, अन्न क्षेत्र, पाकशाला, गोविंदा रेस्टोरेंट, संस्कार हॉल, अतिथि आश्रम, साधु निवास, ब्रिज मंडल प्रदर्शनी, द्वादश भवन, उपवन, सेमिनार हॉल, गिफ्ट शॉप, सोलर ऊर्जा व वर्षा जल संरक्षण आदि, आधुनिक तकनीकी और वैदिक संस्कृति और सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र आदि। जगन्नाथ जी जो यहाँ पर विराजमान हैं, इनका स्थापना 2016 में भीलवाड़ा में हुआ था और 2017 में जगन्नाथ जी यहाँ पर सुजुकी एन्क्लेव में यहाँ पर विराजमान है। ये जगन्नाथ जी के विग्रह जगन्नाथपुरी से ही लाए गए थे और बड़े ही प्रेम भाव से जगन्नाथ जी का सेवा यहाँ पर नित्य प्रतिदिन होता है। रोज़ भगवान को 7 बार भोग लगता है और 4 बार उनकी आरती होती है। भगवान का सुंदर दर्शन होता है। जैसा आज आप देख रहे हैं, आज चंदन यात्रा महोत्सव है। भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया गया। वैसे तो जो तीनों ठाकुर जी हैं उनमें भगवान कृष्ण, उनका जो रंग है वो सांवला है और जो सुभद्रा देवी है उनका रंग पीला है और जो बलराम जी है उनका सफ़ेद है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि तीनों का एक जैसा रंग दिख रहा है, क्योंकि आज चंदन यात्रा में भगवान को पूरे अंग पर चंदन लगाया गया है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा यहाँ पर होती है और रोज़ नित्य प्रतिदिन भगवान के सामने 4 घंटे कीर्तन भी होता है। कई उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिनमें जन्माष्टमी, रथ यात्रा, स्नान यात्रा, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, इस तरह कई बड़े बड़े उत्सवों का इनकी जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ा चेहरा है और हाथ नहीं है। तो ये भगवान सबको अपने तरफ आलिंगन करने के लिए सबको आकर्षित करते हैं और भीलवाड़ा में ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और भगवान का जो स्वरूप है, जो लोग जगन्नाथपुरी दर्शन नहीं करने जा सकते वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। चंदन यात्रा फेस्टिवल है और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी को चंदन लगाया गया है, क्योंकि भगवान को बहुत गर्मी लगती है। तो गर्मी से थोड़ी ठंडक के लिए चंदन लगाया जाता है पूरे शरीर में। तो जगन्नाथ जी को चंदन लगाया गया है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी को। और सारे भक्त लोग चंदन घिसते हैं और सेवा देते हैं और भी सेवाएं हैं यहाँ पर, भक्त लोग जुड़े हुए हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि हमें मन को शांत रखना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। आसन जीवन में अनुशासन लाते हैं, जीना सिखाते हैं। ऐसे में हमें प्रतिदिन सनातनी परंपरा के आधार पर प्रयत्न करते हुए योग करना चाहिए। स्वामी परमार्थ देव मंगलवार को पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत की ओर से 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर के शुभारंभ पर वर्तमान विद्यालय के खेल मैदान में सैकड़ों शहरवासियों को योग सिखाते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में निरोग्यता पानी एवं लंबी आयु पाने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी भीमाराम के अनुसार सह राज्य प्रभारी मदन मोहन व राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा, कुल्हड़ ग्रुप से भूपेंद्र मोगरा, न्यास महामंत्री प्रेम शंकर जोशी, कोषाध्यक्ष रजनीकांत आचार्य, योग शिक्षक भंवरलाल शर्मा, प्रदीप शर्मा आदि शिविर को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। शिविर 16 मई तक रोडवेज बस स्टैंड के पास वर्धमान स्कूल मैदान पर सुबह 5:30 से सुबह 7:30 बजे तक होगा।
श्री द्वारकाधीश धाम कुमावत समाज मंदिर दरीबा पर महंत लक्ष्मीदास महाराज के सानिध्य में श्री राम मारुति नंदन नवकुंडात्मक महायज्ञ में चल रही रामलीला के 5 दिवस के अवसर पर केवट राम का संवाद हुआ। नागौर के कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन किया जा रहा। मीडिया प्रभारी सत्यनारायण कुमावत ने बताया कि यज्ञाचार्य अशोक कुमार शर्मा के सानिध्य में द्वारकाधीश मंदिर परिसर में शिव परिवार की स्थापना एडवोकेट सौभाग्यमल कुमावत के सहयोग से प्रधान यजमान रामेश्वर लाल मंडोरा व यज्ञ में आहुति देने वाले जोड़ों द्वारा अभिषेक कर ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गई। कार्यक्रम में प्रतिदिन कई प्रतिष्ठित व्यक्ति व प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। आयोजन के दूसरे दिन के मौके पर पहुंचे डॉक्टर महेंद्र कुमावत, प्रदेश मंत्री भाजपा ने आस्था व संस्कृति के बारे में बताया तथा यज्ञाचार्य ने दुपट्टा व माला पहनाकर वैदिक मंत्र उच्चारण से सम्मान किया तथा यज्ञ समिति की ओर से साफा पहनाया। कोभक्त मंच संचालक डालचंद लवाणा ने यज्ञाचार्य आचार्य सहित सभी पंडितों का सम्मान किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।